हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने ब्रेन के बारे में। एक ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है और उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स अवेलेबल होते हैं जो एक पर्टिकुलरली फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम अपने ब्रेन को समझना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ब्रेन ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है या सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाले सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यानी अगर किसी इंसान के पास ब्रेन ना हो या फिर वो ब्रेन डेड हो तो वो अपनी बॉडी के किसी भी फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम समझते हैं कि ब्रेन के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं और वो क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हम अपने ब्रेन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हमारे ब्रेन के पास एक आउटर लेयर अवेलेबल होती है और ये आउटर लेयर स्कल के नाम से जानी जाती है। यानी वो बोनी स्ट्रक्चर, वो हड्डी जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसे हम स्कल या क्रेनियम के नाम से जानते हैं। इस स्कल और क्रेनियम के अंदर 3 लेयर्स अवेलेबल होती हैं जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं। तो बेसिकली ये स्कल के अंदर जो 3 डिफरेंट लेयर्स हैं, ये हमारे ब्रेन को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन करने का काम करती है। इन 3 डिफरेंट लेयर्स के अंदर पर्टिकुलर फ्लूइड अवेलेबल होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं और हमारे ब्रेन को किसी भी मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करने में इन मेनिंजेस और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का हाथ होता है। यानी अगर कोई आपके सर पर हाथ मारे तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली आपके ब्रेन पर ना लगे, इसीलिए इस मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास मेनिंजेस और इसमें होने वाला सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अवेलेबल होता है जिसे हम शॉक एब्जॉर्बर के नाम से भी जानते हैं। फर्दर हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है। यानी इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट अपर पार्ट जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं और साथ ही साथ सेरिब्रम के नाम से जानते हैं, सेंट्रल पार्ट जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं और लोअर पार्ट जिसे हम हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं इन अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन क्या क्या हैं। हमारे ब्रेन का सबसे पहला पार्ट है फोर ब्रेन यानी कि सेरिब्रम। हमारे ब्रेन की मैक्सिमम जगह को इसी सेरिब्रम ने घेरा हुआ है। ये सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट कहलाता है क्योंकि जितने भी थिंकिंग प्रोसेस होता है, जितना भी हम सोचते हैं, जो हम याद रखते हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जिससे हम चीजों को सेंस करते हैं, ये सारा का सारा काम हमारे इसी सेरिब्रम में टेक प्लेस करता है। हमारा सेरिब्रम जो कि एक लार्जर एरिया को कवर करता है, ये बहुत सारे कोइल्ड कॉन्जुलेशंस में अवेलेबल होता है। जिस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर जितनी ज्यादा कॉन्जुलेशंस होती हैं, उसकी मेमोरी भी उतनी ज्यादा शार्प और उसका इंटेलिजेंस लेवल भी उतना ज्यादा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई पर्सन एक पर्टिकुलर टाइप का ब्रेन लेके पैदा हुआ है। हम जितनी नॉलेज को गेन करते हैं, जितने इंफॉर्मेशन को फीड करते चले जाते हैं, समझते चले जाते हैं, हमारी ब्रेन की कॉन्जुलेशंस भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। ये जो बहुत बड़ा एरिया हमारे सेरिब्रम ने घेरा हुआ है, इस हर एक एरिया के पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। यानी ज्यादा सेरिब्रम होने की वजह से आप ज्यादा फंक्शंस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हो। तो मान लीजिए आप अगर सड़क पर चल रहे हैं तो चलते हुए आप अपनी बॉडी को भी बैलेंस करने में कैपेबल हैं। आप सामने से आने वाले किसी व्हीकल से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप कॉन्टिन्यूसली किसी से बात भी करते चले जा रहे हैं। हमारे पास जितने भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, ये सारे के सारे किसी अलग अलग लोकेशन पे हमारे फोर ब्रेन के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। तो हमारा फोर ब्रेन एक मेजर एरिया है जो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अगर हम इसके
कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को हाईलाइट करें तो इसका मेन फंक्शन होता है थिंकिंग, यानी कि सोचने का, इंटेलिजेंस, हमारी यादगार, मेमोरी, हमारे पास कितनी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन सब सेंसरी ऑर्गन्स की सेंसेशन को रिसीव करना, ये सब काम हमारे सेरिब्रम पार्ट का है। सेरिब्रम हमारे बॉडी के अलग अलग सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके, यानी थिंकिंग करके, सोच के उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। और ये जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, ये काम भी हमारा सेरिब्रम ही करता है। सेरिब्रम के अंदर जो मोटर सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को हमारे मसल्स तक प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारे ब्रेन का एक सेंट्रल हिस्सा है जो बेसिकली इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब हम जब सेरिब्रम पढ़ रहे थे तो सेरिब्रम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी था कि सेरिब्रम सारे वॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जबकि मिड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी वो चीजें जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उस पर मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों ही एक्ट करते हैं। तो मिड ब्रेन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है हमारे हेड, हमारे नेक के थ्रू, वो सारे रिफ्लेक्स मूवमेंट को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। मान लीजिए अगर आप कहीं चल रहे हैं और पीछे से आपको कोई आवाज देता है और आप उसे मुड़कर देखते हैं, तो बेसिकली ये काम आपका मिड ब्रेन कर रहा है। मिड ब्रेन के अंदर हम अपने हेड से ऊपर वाले एरिया, हमारे आईज के अंदर होने वाले रिफ्लेक्स एक्शंस को भी हम कंट्रोल करते हैं। हमारे आईज का जो प्यूपिल साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, हमारे लेंसेज का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ये सब काम भी हमारा मिड ब्रेन ही करता है और ये ऑटोमेटिकली होता है, इसमें हमें किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, जो कि है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन हमारी ब्रेन का एक वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को ही कंट्रोल करता है। इस हिंड ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक पोन्स, एक सेरिबेलम और एक मेडुला। तो पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं कि ये पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम कहां पर फॉल करते हैं। हमारे ब्रेन के डायग्राम के अंदर इस सेंट्रल पार्ट को हमने मिड ब्रेन में समझा था। इस मिड ब्रेन से नीचे वाले पोर्शन में अगर हम आते हैं तो इसे हम ब्रेन स्टेम का नाम देते हैं। ब्रेन स्टेम के अपर पार्ट में जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम पॉन्स के नाम से जानते हैं, और जो लोअर पोर्शन है इसे हम मेडुला के नाम से जानते हैं। जबकि पीछे की तरफ जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली सेरिबेलम है। इन तीनों अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो अगर हम हिंड ब्रेन के फर्स्ट पार्ट यानी पोन्स के बारे में समझे, तो पोन्स हमारे ब्रेन के अंदर सिर्फ एक सिंपल सा काम करता है, ये हमारी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। यानी ये जो हम सांस ले रहे हैं, हवा को अंदर लेकर जा रहे हैं और फिर से हवा को बाहर छोड़ रहे हैं, इसमें हमें किसी भी तरह की अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये सारा फंक्शंस हमारा पोन्स प्रोवाइड करता है। और अगर हम सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम हमारे बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन करता है। तो जब हम वॉक कर रहे हैं, जब हम रन कर रहे हैं, जब हम डांस कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो बैलेंसिंग होती है, यानी हमारी बॉडी को जो बैलेंस किया जाता है, वो हमारे ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट के थ्रू होता है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो कि एक्सटेंसिव लेवल पे अल्कोहल को कंज्यूम कर लेते हैं, तो उस समय ज्यादा शराब पीने के कारण ये जो सेरिबेलम का पार्ट है ये इनएक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से ज्यादा शराब पीने वाले लोग अपनी बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन नहीं कर पाते और इधर उधर लड़खड़ाते गिरते हैं।
अब हम इसके सिर्फ एक लास्ट पार्ट को समझते हैं, दैट इज मेड्यूला। मेड्यूला हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को परफॉर्म करता है। वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली टेक प्लेस करती हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाला मेड्यूला है, जैसे कि वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, हार्ट बीटिंग, ब्लड प्रेशर। इन सब चीजों में हम ह्यूमन बीइंग्स का कोई कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन अपने आप कंट्रोल करता है, और जो पार्ट इसको कंट्रोल कर रहा है वो है मेड्यूला। अगर आप इन सभी पार्ट्स को ब्रीफली अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो एक बार इन सभी नोट्स को देख लें और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको अभी से शो कर देती हूँ। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।